आज एक मंच के तले तीन विभाग जो है इकट्ठा होकर हमने विचार किया है जो आगामी हमारी रणनीति रहेगी। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बीच जो लगे हुए कर्मचारी है वो लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्कर हैं, शिक्षा विभाग के मल्टीटास्क वर्कर हैं और पैरा कर्मचारी हैं। तीनों विभागों का हमेशा शोषण होता आया है और आगे भी सरकार उसी तरीके से शोषण हमारी कर रही है। तो मैं इसीलिए आज कुल्लू आया हूं और यहाँ पे हमारे तीनों प्रदेश अध्यक्ष एक साथ मिलकर एक मंच के नीचे आगामी जो रणनीति है उसको बनाया है, जहां पे हम लोग जो है शिमला में होने वाले जो बजट सत्र है उससे पहले हम अपनी मांगों को लेकर जो है अपने मंत्रियों के पास जाएंगे। यदि हमारे मंत्री बजट सत्र में हमारे जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं करते हैं तो अब हम लोग जो है हड़ताल करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो इसी के साथ मैं सरकार को भी यही कहना चाहता हूं कि जो हमारी पॉलिसी है उसे स्थायी तरीके से, जो हमारी मांग है वो हमारी मांग सिर्फ 5 साल की स्थायी नीति की पॉलिसी की है। रही बात, हम कोई भी फाइनेंशियली के लिए हम नहीं कहते कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी जो है 5 साल की स्थायी नीति बनाई जाए ताकि जितने भी कर्मचारी हैं जो कि 40 से ऊपर के कर्मचारी हैं वो ओपीएस के दायरे में आए, क्योंकि सरकार खुद कहती है कि ओपीएस के दायरे में हर कर्मचारी को लाना चाहती है। परंतु 40 से अगर आप 8 या 10 साल की हमारी जो पॉलिसी बनाते हैं तो उस हिसाब से जो है हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो पार्ट टाइम वर्कर ही रिटायर हो जाएंगे और ओपीएस के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि इस बार जो बजट सत्र होने वाला है उसके अंदर हम लोग जाएंगे तो हमारा जो 5 साल की स्थायी नीति है वो हमें दी जाएगी। कि हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग में 3 से 4 महीने हो चुके हैं, अब तक उनके सैलरी नहीं पड़ी है। सही तो सरकार हमारे लिए बहुत ज्यादा सैलरी दे रही है, जो कि सरकार के पास इतना बजट नहीं हो रहा है कि वो हमें सैलरी दे जाए, क्योंकि 5500 की सैलरी है और वो भी नहीं समय पर नहीं दी जाती है। और आपको एक बात बताऊं, जिनकी 50 से 60 हजार और 1 लाख तक सैलरी हो जाती है उनकी 1 तारीख से पहले 30 तारीख तक जो है सैलरी उनके अकाउंट में पहुंच जाती है। लेकिन मल्टीटास्क वर्कर के जो अकाउंट में जो है 5500 भी नहीं दी जा रही है सरकार से। ये सरकार की सबसे बड़ी एक नाकामी है, जो कमी है, जो कि इस कमी को पूरा नहीं कर पा रही है। अगर हम पॉलिसी के बारे में या फिर अपनी, हम ये नहीं कहते कि आप हमें इस बजट में, जैसे कि बहुत ज्यादा बजट हमें बढ़ा दिए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए हमें कब रेगुलर हो रहा है। अगर सरकार हमारे जो अभी बजट सेशन होगा उसमें नहीं करती, उससे पहले हम एक जो ठोस कदम उठाने वाली है। लेकिन सरकार से हम चाहते हैं कि जो हमारी जो मांग है उसको पूर्ण की जाए, एक हमें जो पॉलिसी की फ्रेम है तैयार की जाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद कब हम रेगुलर होंगे, कब हम रिटायरमेंट होंगे। क्योंकि जो हमारे पास 45 से 49 तक पहुंच चुके हैं साथी, अब उनका भविष्य कैसे तय करेंगे, सरकार पर डिपेंड करता है। जब भी हम जाते हैं, सरकार बिल्कुल अंधी और बहरी बन चुकी है, जो कि बिल्कुल सुनाई नहीं देता उनको कि हम क्या कह रहे हैं। जबकि उनके पता कि हम जो कहते हैं, एक धरातल में काम करने वाले साथी है, चाहे आईपीएच विभाग हो चाहे पीडब्ल्यू विभाग के हो और शिक्षा विभाग से, तो हम ये कहना चाहते हैं वो तो 10 महीने की सैलरी ले रहे हैं, उनको तो 12 महीने की सैलरी भी नहीं है। आप सरकार से हम आशा करते हैं कि इस बार, क्योंकि अब आने वाले इसमें उनके पास भी सिर्फ 2 साल का वक्त बचा है, तो इसमें हम चाहते हैं कि अब हमारी भी एक आशा है, एक उन पर भी एक विचार कर रहे हैं कि हम भी, कि वो इस बार जो है एक अच्छा सी हमें जो है स्थायी जो पॉलिसी दी जाए। इसकी मीटिंग में बहुत से मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श हुआ और जिसमें प्रथम मांग सरकार से हम तीनों विभाग की यही है कि हमारे लिए जल्द से जल्द स्थायी नीति बनाई जाए, क्योंकि तीनों विभाग में लगे हुए मल्टीटास्क वर्करों के लिए किसी तरीके से स्थायी पॉलिसी नहीं है और हर एक विभाग में लगे हुए मल्टीटास्क वर्कर की 5500 रुपये 5600 रुपये सैलरी है। तो इस 5600, 5500, 5000 रुपये के मानदेय में हर एक को पता है कि आज के इस महंगाई के दौर में किसी तरीके से पूरा नहीं होता और घर को चलाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भविष्य में मल्टीटास्क जितने भी तीनों विभाग में लगे हुए हैं वो एकजुटता के साथ सरकार के समक्ष जाएंगे और अपनी मांगों को लेके, और मैं सरकार को भी आश्वस्त करवाना चाहूंगा, अगर उन्होंने तीनों विभाग के मल्टीटास्क वर्करों की मांगों को नहीं सुना तो हम आगामी जो बजट अभी फरवरी मार्च में होगा, हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे तीनों विभाग। बताना चाहूंगा, शिक्षा विभाग में 7000 मल्टीटास्क वर्कर, आईपीएच विभाग में 5000 और उसी तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग में 5000। हम 17 से 18,000 कर्मचारी है जो कि पार्ट टाइम ये मल्टीटास्क वर्कर के मल्टीटास्क के डेजिग्नेशन पर कार्य कर रहे हैं।